हो सका। माता की विरह वेदना श्री हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया और कहा, प्रभु मैं चलते समय माँ ने मुझसे जो कहा था मैंने आपके साथ मक्ष रख दिया उनकी विरह वेदना को। उन्होंने कहा है कि माँ से दिवस महु नाथ न आवा तो पुन मोई जीहत नहीं पावा। अगर एक माह के अंदर प्रभु नहीं आए तो निश्चित ही मेरा मरण समझ लिया। और हमारी भी विरह वेदना पहुंचाने वाले श्री हनुमान जी हैं फिर श्री राम जी तक। जैसे ही माँ की विरह वेदना श्री हनुमान भगवान श्री राम जी ने सुनी, उनके नयनों से अश्रुधारा बहती है और कहते हैं, हनुमान अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तुरंत कपिल कहूँ आयुष कीजिए। शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की जाए। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को आदेश दिया कि प्रभु के कार्य के लिए जाना है, सभी आइए और लंका पर चढ़ाई करिए, समुद्र को पार करना है। जब तक विशाल सागर को नहीं देखा सभी बानर भालू मन में विचार कर रहे थे, इस विशाल सागर को लांघ कर लंकापुरी चले जाएंगे और रावण का वध कर माता जानकी को बंधन मुक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही विशाल सागर को देखा सबके सब शांत होकर बैठे, मन में विचार करने लगे, इतनी सामर्थ्य तो श्री हनुमान जी में थी, कितना विशाल सागर लांघ कर चले गए और वापस नहीं आ गए। अपना तो जाना भी बहुत मुश्किल है। यह स्थिति हम लोगों की भी है। इस जीवन को पार करना, भवसागर को ही पार करना है और भवसागर को हम कैसे पार कर सकते हैं? श्री हनुमान जी के आदर्शों पर चलकर, क्योंकि श्री हनुमान जी ने समर्पण भाव की भक्ति की है। काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी लंका जलाकर भस्म की है और भक्ति स्वरूपा जानकी जी को प्राप्त किया है। हमको भी अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो रावण के आदर्शों पर चलकर हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। लंका में ले जाने के बावजूद भी भक्ति से कितनी दूर है रावण, लेकिन श्री हनुमान जी समर्पण भाव की भक्ति लेकर भी भक्ति के पास पहुंच गए, 7 समुद्र पार। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान हमने सुना है तुम लंका दहन करके आए हो। हम होते तो यही कहते, प्रभु सारी लंका दहन कर दी, केवल एक घर छोड़ दिया विभीषण का, क्योंकि उस पर आपका नाम अंकित था। लेकिन हनुमान जी देखिए, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं लंका दहन कर सकूं। प्रभु ने तो लंका दहन की, आपके प्रताप ने, माँ के संताप ने और रावण के पाप ने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बानर जाति का हूँ, मुझे केवल और केवल उछल कूद करना आता है। और यही समर्पण भाव की भक्ति हमको भी करनी चाहिए। प्रभु ने हमको कोई ऊंचा पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, तो उसके साथ हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। हनुमान जी के बराबर किसमें शक्ति थी, किसमें बल था, कितने ज्ञानी थे, लेकिन अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। और हम लोगों को पद मिलने के बाद तुरंत ही क्या आता है, पाँव में घूंटी लग जाती है और पर की जगह माँ बन जाता है। और क्या हो जाता है वो फिर मद। हमको भगवान ने सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, डीएम बना दिया, उसके साथ हमको विनम्रता आनी चाहिए। ना रोक रही है ना कि अभिमान। स्वाति जी को हंसी आती है, ये बिल्कुल हकीकत बात है, सत्य बात है। पद के साथ मद नहीं, पद के साथ विनम्रता आनी चाहिए। यह सोचकर कि हम प्रभु के नौकर, प्रभु ने हमको ये कार्य सौंपा है, हमें इस योग्य इस प्रभु ने समझा है। उधर मंदोदरी के मन में चिंता प्रकट होती है कि राम जी की सेना उस पार आ गई, लेकिन अभी तक दुष्ट रावण को ये समझ नहीं आया कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है। समझाती पति को कि अभी भी प्रभु की शरण में चलो, बड़े करुणा निधान है, कृपा निधान है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, निश्चित ही हमको क्षमा कर देंगे। अब पत्नियां ही धर्म के मार्ग पर लाने वाली होती हैं, इसलिए पत्नियों को उपाधि मिली है धर्म पत्नी की। कोई नहीं कहता ये हमारे धर्म पति है, हमारी धर्म पत्नी है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर लाने वाली पत्नियां हुआ करती हैं और पतन के मार्ग पर जाने से पत्नियां रोकती हैं, इसलिए पत्नियों को धर्म पत्नी की उपाधि मिली है। और पत्नी
मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले, भूल बैठा राम को तू याद 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 कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी, तुम्हारे सादर करनी ससंगा, जब के सारी गया बिना जब